ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे तत्वदर्शी आश्चर्यमय है। वह उस तत्व को जानता है तो कोई आश्चर्यमय अनुभवी महापुरुष ही तत्व को जानता है। आश्चर्यमय महापुरुष ही तत्व को देखता है। आश्चर्यमय महापुरुष ही तत्व को सुनता है। आश्चर्यमय महापुरुष ही तत्व को कहता है। तत्व में स्थित होकर तत्व को कहता है। आत्म तत्व सनातन तत्व है और यही सनातन धर्म है। आज के प्रसंग में गीता दर्शन के द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक नंबर 30 पर विचार श्रवण करेंगे। देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, देहि आत्मा नित्य अवध्य, वो सदाई अवध्य है। न वह मरता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत। जितने भी देह हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सभी शरीरों में जो देही आत्मा है वह अवध्य है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण केवल कौरवों की बात नहीं कह रहे हैं। सबके शरीर, जिसके भी शरीर हैं, उन शरीरों में जो आत्मा है वो अवध्य है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। चाहे जिसके भी शरीर हों, जलचर, थलचर, नभचर, जलचर, थलचर, नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जितने भी जीव हैं, सबके शरीरों में आत्मा अवध्य है। वो कभी मारा नहीं जा सकता, वो कभी मरता नहीं। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए हे अर्जुन, तू सभी भूतों के प्रति न सोच तुम अर्हसि, तू सोच करने योग्य नहीं है, शोक करने योग्य नहीं है। बड़ा सुंदर कहा भगवान श्री कृष्ण ने। मनुष्य जब आत्मदृष्टि को प्राप्त होता है, आत्मदृष्टि को उपलब्ध है, आत्म अनुभूति में स्थित है, आत्म अनुभव में स्थित है, उस अवस्था में वह शोक और मोह से मुक्त होता है। लेकिन जब वही मनुष्य अहम और मम, ये दो मनुष्य को नीचा दिखाने के लिए, उसका पतन करने के लिए, उसको दुखी बनाने के लिए और उसका जीवन को नर्क बनाने के लिए दो बहुत हैं, अहम और मम। अहंकार
और ममता। ममता की अपेक्षा से अहम और अहम की अपेक्षा से मम, इन दोनों से मुक्त होना है, क्योंकि इन दोनों से जब संबंध होता है उस मनुष्य का, तभी वह सुखी और दुखी होता है। जब मनुष्य आत्मदृष्टि में स्थित होता है, उस एकत्व आत्मदृष्टि, आत्म परमात्मा एकत्व की दृष्टि में जब स्थित होता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही सनातन है, तब वह शोक और मोह से मुक्त होता है। और जब वह अहम और मम से जुड़ता है तो शोक मोह से युक्त होता है। तरत शोकम आत्मवित, छांदोग्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं आत्मवित, आत्मज्ञानी, आत्म तत्व को जानने वाला, तत्वदर्शी शोकम तरति, शोक से मुक्त हो जाता है। शोक मोह जहाती, शोक और मोह को त्याग देता है, शोक और मोह उससे दूर हो जाते हैं। तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यते, उस अवस्था में कहाँ शोक और कहाँ मोह, कि वह तत्वदर्शी है, एकत्वम अनुपश्यते है, एक ही तत्व का दर्शन करता है। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। नारायण एव इदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। ओम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ओम ही ओम है। ब्रह्म ही इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आत्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। तत्वदर्शी अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने आत्म स्वरूप से ही सबका दर्शन करना और उस एकत्व में स्थित होना। नानत्व बुद्धि को नष्ट करना, एकत्व बुद्धि धारण करना, यही शास्त्र सम्मत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन नानत्व बुद्धि का परित्याग करो और एकत्व बुद्धि से युक्त होकर नानत्व का दर्शन परित्याग करके एकत्व, एक तत्व का दर्शन करते हुए तुम शोक और मोह से मुक्त हो जाओ। बड़ा सुंदर है। भगवत दृष्टि तो सबको करना चाहिए। जब तक भगवत दृष्टि नहीं होगी तब तक अपने श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। और अर्जुन, तुम्हारा स्वधर्म क्या है, यह आपको मैं अगले प्रसंग में बताऊंगा। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता ज्ञान को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। आपको गीता ज्ञान यज्ञ अच्छा लगा, दार्शनिक प्रवचन, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।